अगर आप 2026 के लिए एमबीबीएस अब्रोड कंसीडर कर रहे हो, स्पेशली एमबीबीएस इन रशिया के लिए, तो डिसीजन लेने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट रियलिटीज़ समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। मैं करंटली रशिया में हूँ इन इमैनुअल कांट पार्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी। माय नेम इज़ मानस एंड मैं इस वीडियो में ऑनेस्टली डिस्कस करूँगा कि एमबीबीएस इन रशिया एक्चुअली वर्थ है या नहीं। एंड मैं इसमें सिर्फ पॉजिटिव नहीं बल्कि प्रैक्टिकल चैलेंज भी शेयर करूँगा, ताकि मेरे जैसे और स्टूडेंट जो लास्ट ईयर आए हैं, जो नेक्स्ट ईयर आएंगे, और साथ में पेरेंट्स, इन दोनों को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले और वो सही डिसीजन ले सकें अपनी लाइफ के लिए। हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिटी, कॉस्ट रियलिटी, लैंग्वेज चैलेंजेस, स्टूडेंट लाइफस्टाइल और एमबीबीएस के बाद करियर पाथवे के बारे में कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस दिखते हैं उसके बाद। तो अगर आप सीरियसली एमबीबीएस अब्रोड एक्सप्लोर कर रहे हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहला सवाल, वाई स्टूडेंट चूज एमबीबीएस अब्रॉड। सबसे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट एमबीबीएस अब्रॉड चूज़ क्यों करते हैं। इंडिया में मेडिकल एंट्रेंस कंपटीशन एक्सट्रीमली हाई है, क्योंकि गवर्नमेंट सीट्स लिमिटेड हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई है। इसी वजह से हम जैसे कुछ स्टूडेंट्स अल्टरनेटिव ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं, जिसमें एमबीबीएस अब्रॉड एक अच्छा खासा ऑप्शन बन जाता है, जिसमें हम अफोर्डेबल प्राइस पे एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर होता है कंपैरिजन। कुछ कंट्रीज़ में एमबीबीएस अब्रॉड कंपैरेटिवली अफोर्डेबल हो सकता है कंपेयर टू इंडियन प्राइवेट कॉलेजेस। और एक फैक्टर होता है सीट अवेलेबिलिटी का। एडमिशन प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड होता है और स्टूडेंट को प्रेडिक्टेबल पाथवे मिल जाता है, लेकिन ये ऑप्शन हमें इंडिया में नहीं मिलता। सीट्स लिमिटेड है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे दिक्कत आती है। और एक रीज़न होता है इंटरनेशनल एक्सपोजर का। हमें नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ये सबसे लास्ट में आता है ये रीज़न, क्योंकि हमारा पहला पॉइंट एमबीबीएस होता है, लेकिन फिर भी हमें नई कंट्री मिलती है, नया एकेडमिक सिस्टम मिलता है और डिफरेंट इन्वायरमेंट्स मिलते हैं अलग अलग सीखने के लिए। लेकिन एक बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमबीबीएस अब्रॉड कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं ये बार बार कहता हूँ, अपनी हर वीडियो पे कहता हूँ, एमबीबीएस अब्रॉड कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिटी की, एट मेरी यूनिवर्सिटी एट IKBFU, रशिया में एमबीबीएस करना सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं होता। यहाँ एनवायरनमेंट और स्टूडेंट लाइफस्टाइल, ये भी एक ओवरऑल पार्ट होता है हमारे पूरे लेसन का। यूनिवर्सिटीज़ लाइक इमैनुअल कांट पार्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी एक स्ट्रक्चर्ड मेडिकल करिकुलम को फॉलो करती है, जहाँ थ्योरी, प्रैक्टिकल और अंडरस्टैंडिंग, इन सब पे फोकस किया जाता है। और अगर हम कैंपस की बात करें तो कैंपस एनवायरनमेंट में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स भी ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, में रियल स्पेसिमेंस के साथ पढ़ाया जाता है, इमरजेंसी ड्रिल्स कराई जाती हैं। और खाना बनाने की बात करें अब्रॉड में तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स में से आ जाता है। डेली लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मैनेज करनी पड़ती हैं। बेसिक रूटीन जैसे ग्रोसरीज लाना, कुकिंग और बजटिंग भी हमारा एक पार्ट होता है लाइफ का। फिर उसमें यूनिवर्सिटी सिटी में डेली ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी जर्नल मैनेजेबल होती है, लेकिन थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है कभी कभी, जो स्टूडेंट के रूटीन सपोर्ट करती है। हम यहाँ पे अपने कल्चरल इवेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं, हमारे अपने जो फेस्टिवल्स हम उनको सेलिब्रेट करते हैं, होली, शिवाजी जयंती, दिवाली, और फिर अपने पर्सनल रूममेट्स और फ्रेंड्स के बर्थडेज़। अब अगर हम बात करें कॉस्ट रियलिटी पे, सबसे पहले हम अपने प्रैक्टिकल फैक्टर पे आते हैं। एमबीबीएस इन रशिया जनरली इंडियन प्राइवेट कॉलेजेस से अफोर्डेबल रेंज में होता है, लेकिन सिर्फ ट्यूशन देखना गलत अप्रोच है। हमारा कॉस्ट बहुत सारी चीज़ों को मिलकर बनता है। हमारी ट्यूशन फ़ीस, हमारी हॉस्टल फ़ीस, हमारा फूड, मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा रिन्यूएबल। इसके अलावा हिडन कॉस्ट भी होते हैं, जो जैसे कि ट्रैवल करना, विंटर क्लोथिंग या डेली की लिविंग एक्सपेंसेस। और अगर हम अपनी प्रॉपर बजटिंग नहीं रखते तो लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली प्रेशर क्रिएट हो सकता है। इसीलिए डिसीजन लेने से पहले फुल फाइनेंशियल प्लानिंग क्लियर होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। नहीं तो कई लोगों का बजट फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाता है। कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई सिस्टम पे हम काम नहीं करते कि हमें किस तरीके से पैसे खर्च करने हैं, इससे स्टार्टिंग में ही बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ की लैंग्वेज एंड कल्चर के बारे में, ये थोड़ी डीप चीज़ हो जाती है हमारे लिए यहाँ, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर को लाइटली लेना हमारे लिए यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। इनिशियली इंग्लिश मीडियम होता है, लेकिन हॉस्पिटल इंटरेक्शंस के लिए, पेशेंट्स इंटरेक्शन के लिए हमें रशियन आना बहुत ज़रूरी है। और नॉर्मल हमें डेली लाइफस्टाइल इसको मेंटेन करने के लिए, ग्रोसरी खरीदना, कहीं जाना, कहीं सामान खरीदना, इसके लिए रशियन आनी बहुत ज़रूरी है।
और स्टार्टिंग में ही हमें इसको टाइटली पकड़ के रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लूज़ करते हैं तो हमें बहुत जगह दिक्कत आ सकती है। स्टार्टिंग में एडजस्टमेंट थोड़ा टफ लग सकता है कि नई लैंग्वेज है। और हाँ, फूड, डिफरेंट फूड और एक्सट्रीम वेदर, स्टार्टिंग में हमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे हम एडजस्ट कर लेते हैं इन सब चीज़ों में। कुछ स्टूडेंट्स क्विकली अडाप्ट कर लेते हैं चीज़ों को और कुछ को टाइम लगता है, और ये कम्प्लीटली नॉर्मल है, इसमें कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप एफ़र्ट्स नहीं डालते तो ये भी आपके लिए चैलेंज बन सकता है आगे चल के। अब बात करते हैं सेफ्टी एंड लाइफस्टाइल के बारे में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से देखें तो यूनिवर्सिटी सिटीज़ जनरली स्टूडेंट फ्रेंडली ही होती हैं। मैं जहाँ मैं रह रहा हूँ कैलिनग्राड में, और मेरी यूनिवर्सिटी IKBFU, ये बहुत ही सेफ़ है, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही सुंदर है। लेकिन सेफ्टी का मतलब ज़ीरो रिस्क नहीं होता है कभी। अवेयरनेस हर जगह ज़रूरी होती है। बेसिक चीज़ें जैसे डॉक्यूमेंटेशंस को सेफ़ रखना, अननेसेसरी रिस्क को अवॉइड करना, लोकल रूल्स फॉलो करना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ रशिया में, यहाँ की जो रशियन फेडरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, हमारे इंडिया जैसी नहीं है। लाइफस्टाइल यहाँ डिसिप्लिन होता है, और विंटर्स काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो सकती हैं, जो मेंटली और फिजिकली दोनों कभी कभार कुछ लोगों के लिए चैलेंजिंग हो सकती हैं। अब अगर हम बात करें करियर आफ्टर MBBS अब्रॉड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। अब सबसे क्रिटिकल पार्ट यही है कि MBBS के बाद क्या। MBBS अब्रॉड कंप्लीट करने के बाद हमको लाइसेंसिंग एग्ज़ाम क्लियर करने होते हैं। फिर आप चाहे जहाँ का चाहें, अगर मैं IKBF की बात करूँ तो आप यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका, इंडिया कहीं भी जा सकते हैं। यहाँ पे हर चीज़ की आपको वेरिफिकेशन मिल जाती है। लेकिन इंडिया के लिए, हम मोस्टली इंडिया के लिए देखते हैं, तो इंडिया का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम निकालना पड़ता है, फिर वहाँ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इंडिया के लिए स्क्रीनिंग एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, जिसके लिए स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टार्ट से ही सीरियस नहीं होते तो आखिर स्टेजेस में जाके प्रेशर बढ़ जाता है स्टूडेंट्स के ऊपर। हमने ये अपने सीनियर से सुना है, सीनियर से पूछा है। डिग्री लेना सिर्फ एक स्टेप नहीं है, एक्चुअल जर्नी उसके बाद स्टार्ट होती है। डिग्री लेने के बाद फिर हमें उन प्रैक्टिकल चीज़ों को एनालाइज़ करना, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स को क्लियर करना। जो स्टूडेंट अर्ली प्लानिंग करते हैं उनके चांसेस बेटर हो जाते हैं आगे चल के। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग से ही ध्यान नहीं देंगे तो ये हमारे लिए बहुत टफ हो जाएगा आगे जाके। अब आते हैं फाइनल टॉपिक पे कि हु शुड चूज़ MBBS और हु शुड नॉट चूज़ MBBS अब्रॉड। अब एक ऑनेस्ट बात है, MBBS अब्रॉड सबके लिए नहीं है, ऑफ कोर्स, जाहिर सी बात है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तब तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सिर्फ इसके ऑप्शन समझ के अब्रॉड आ रहे हो तो भी नहीं। अगर आप लैंग्वेज में एफर्ट्स नहीं डालना चाहते तो भी बिल्कुल नहीं। अगर आपको लगता है डिग्री ऑटोमेटिकली करियर बना देगी तो ये भी बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ सर्वाइवल नहीं, परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है। तो फाइनल आंसर यही है, MBBS इन रशिया वर्थ इट है या नहीं, ये डिपेंड करता है आपके माइंडसेट, प्रिपरेशन और एक्सपेक्टेशंस पे। राइट अप्रोच के साथ ये एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन सकता है, लेकिन बिना रिसर्च और प्लानिंग के ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। यहाँ तक बने रहने की थैंक यू। मैं मानस, मैं रेगुलरली IKBFU और MBBS अब्रॉड स्टूडेंट की लाइफ की ऑनेस्ट रियलिटी शेयर करता हूँ। अगर आप सीरियस MBBS इंडस्ट्री एक्सप्लोर कर रहे हो तो आप चैनल फॉलो कर लो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड मेरे साथ जुड़े रहिए।